जय हिंद प्यारे साथियों, मैं राहुल एक बार फिर से आप सबका अपने चैनल मैथ एक्सपर्ट अकेडमी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम एसएससी जीडी 2024 20 फरवरी ऑल शिफ्ट मैथ सॉल्यूशन एनालिसिस करने वाले हैं। बेटा सबसे फास्ट और सबसे तेज सॉल्यूशन रहने वाला है, ठीक है। ऐसे ये सीरीज चलती रहेगी। चलो नेक्स्ट पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या पूछा गया है एग्जाम में। तो देखो पहला क्वेश्चन आया बेटा एसआई से, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धनराशि 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। बेटा 1 रुपए कितने हो जाते हैं? 2 रुपए। तो यहाँ ब्याज कितना मिला मुझे? 1 रुपए कितने वर्ष में मिला बेटा? 10 वर्ष में। अब कितने गुनी करनी है बेटा? 6 गुनी। तो ब्याज कितना मिलेगा? 5। जब 1 10 वर्ष में मिल रहा है तो 5 कितने वर्ष में मिलेगा बेटा? 50 वर्ष में। तो 50 वर्ष इसका क्या हो जाएगा बेटा? बिल्कुल राइट आंसर। क्लियर है सभी लोगों का? देखो दूसरा आया बेटा एवरेज से, 33 से कम सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? बेटा 33 से कम सभी अभाज्य संख्या हम सभी लोगों को पता होती है क्या होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 के बाद होती है बेटा 29 के बाद होती है 31। ये सभी अभाज्य संख्याएं होने वाली हैं। अब एवरेज बराबर तो सभी लोगों को पता होता है, एवरेज बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या। क्लियर है बेटा? कुल संख्याओं का योग बट्टे कुल संख्या, इसमें ऐड करके रख लेना और आंसर निकल आएगा। क्लियर है बेटा? चलो नेक्स्ट क्या पूछा गया? यदि किसी आयत की लंबाई को 14.28% से बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल को समान रखने के लिए चौड़ाई को कितने % से कम करना होगा? बेटा क्षेत्रफल कैसा रखना है बेटा? समान। और 14.28 देखते ही हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए? 1/7, क्योंकि हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं बेटा। तो 1/7 7 की वस्तु को 8 रुपए में कर देता है। ऐसे ही कर लो। अब क्या रखना है? क्षेत्रफल समान। तो 1 से 1, तो इसको क्या करेगा बेटा? 8 से 7, तभी तो कैंसिल हो पाएगा, तभी तो 1 से 1 बन पाएगा। तो कितने की कमी की इसने? 1 की। कहाँ से? 8 से। और 1/8 डायरेक्टली दिमाग में कितना होना चाहिए? 12.5%। और 12.5% इसका क्या हो जाएगा बेटा? बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 720 है और मासा 4 है तो संख्याओं का लासा क्या होगा? तो बेटा एलसीएम एचसीएफ से भी एक क्वेश्चन आया है। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है बेटा? फर्स्ट इंटू सेकंड। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब दो संख्याओं का गुणनफल कितना है बेटा? 720। तो यहाँ रखो 720। एचसीएफ कितना दिया है बेटा? 4। तो यहाँ रखो 4 इंटू क्या रखना है? एलसीएम। अब एलसीएम निकालना है तो बेटा 4 से इसको कैंसिल करो। तो एलसीएम बराबर कितना होगा बेटा? 18 चौक 72। तो 180 इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बेटा क्या है? यदि एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है, बेटा सीपी हमेशा कितने % होता है? 100%। तो 60% अधिक अंकित करता है तो कितना करता होगा बेटा? 160। कितना करता होगा? 160। अब 20% की छूट देता है। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। एमपी पर क्या दी जाती है बेटा? छूट दी जाती है। तो 20% की छूट देगा तो कितने की दे देगा? 32 की। तो 160 में 32 की छूट देके कितने में बेचेगा बेटा? 128 में। तो कितने का प्रॉफिट हुआ उसको? 28% का। और ये 28% ही हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक परीक्षा में 93% छात्र पास होते हैं। बेटा परीक्षा में छात्र कितने % होते हैं? 100%। कितने होते हैं बेटा? 100%। अगर 93% पास होते हैं तो फेल कितने होंगे? 7%। और 7 की वैल्यू कितनी है बेटा? 1470। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 210। 1% की वैल्यू कितनी होगी? 210। परीक्षा हॉल में 100% छात्र हैं तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 21,000। और 21,000 इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी लोगों का बेटा? नेक्स्ट, यदि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 40 वर्षों में स्वयं की 2/5 गुनी हो जाती है। क्लियर है बेटा? तो ब्याज की दर ज्ञात करें। क्लियर है? सभी लोग कर पाएंगे इसको? 40 वर्षों में कितनी हो जाती है बेटा? 2/, साधारण ब्याज की दर से, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 40 वर्षों में स्वयं की 2/5 गुनी। बेटा उल्टा हो गया ये, यहाँ 5/2 कर लेना। क्या करना है यहाँ? 5/2
2 कर लेना, क्लियर है। 5/2। अब ब्याज कितनी मिली बेटा उनको, कितनी मिली 3, कहाँ से 2 से, इंटू 100, तो कितने परसेंट ब्याज मिली बेटा 150%। कितने वर्षों में मिली है 40 वर्षों में। तो निकाल लेना कितने परसेंट आएगा, तो 15/4 कितना होता है बेटा 15/4 3.75%, क्लियर है। या 2/5 हो जाएगा तो वो साधारण ब्याज हो जाएगी 2/5। चलो नेक्स्ट, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका योग कितना है 343। बेटा योग कितना हो जाएगा इनका 8, और 8 की वैल्यू कितनी है 343, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा 343/8, कितनी हो जाएगी 343/8। पूछा गया उनका गुणनफल, तो बेटा गुणनफल कितना हो जाएगा इन दोनों का 15, तो 15 की वैल्यू निकालनी है, तो 343/8 इंटू 15 इसका क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। इस टाइप से भी एक क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट, 72 पुरुष 24 दिन में 720 कुर्सी बना सकते हैं। बेटा कितने पुरुष 72 कितने दिन में 24 दिन में कितनी कुर्सी बनाते हैं 720। अब कितने पुरुष हैं बेटा 12 पुरुष, x दिनों में कितनी कुर्सी बनानी है 600 कुर्सी बनानी है, क्लियर है बेटा। तो 72 से कितनी बार जाएगा ये 10 बार, 0 से 0, 12 से ये कितनी बार बेटा 5 बार, और 24 इंटू 5 कितना हो जाएगा बेटा 120, तो 120 इसका क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई में ज्ञात करें जिसकी क्या है बेटा, जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या 17 सेंटीमीटर हो। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेटा 2πr/h। 2 पाई में आंसर देना है बेटा, तो पाई की पाई रखो, r कितनी है इसकी 17, h कितनी है बेटा 10, क्लियर है। निकाल पाओगे सभी लोग, तो रख दो इसको फटाफट से, 17 दूनी 34 इंटू 10 कितना होगा बेटा 340 पाई, इसका क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। तो आप सभी लोगों को यहीं से कल कौन से भी एक क्वेश्चन आया था बेटा, शंकु से भी एक क्वेश्चन आया था, बेलन से भी आया था एक क्वेश्चन, शंकु से भी आया था और बेलन से भी आया था, क्लियर है बेटा, और ब्रश से भी आया था। तो सभी लोगों को इनके फॉर्मूले याद कर लेना, फॉर्मूले से ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट, 3 किताब और 6 कलमों, 3 किताब मतलब बुक्स, 6 कलम मतलब सी, कितने रुपए की है बेटा 3000 रुपए की है। अब क्या बोल रहा है, एक किताब और 12 कलम कितने की है बेटा, ये भी 3000 रुपए की है। तो क्या निकालना है कलम, तो पहले बुक्स को बराबर कर लो, और बुक्स को बराबर करेंगे तो बेटा कितने से मल्टीप्लाई करना होगा 3 से, तो 3 इधर हो जाएगा, तो इधर कितना होगा 12 3 36, और बेटा इधर कितना हो जाएगा 9000, ये क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो 36 में से 6 जाएगा, तो बेटा 30 कलम बराबर बेटा इधर कितना होगा 6000, 30 कलम बराबर कितना होगा 6000। तो एक कलम बेटा कितने की होगी, एक कलम कितने की हो जाएगी 0 से 0, 3 से कितनी बार जाएगा 600 200, तो एक कलम का मूल्य कितना हो जाएगा बेटा 200 रुपये। लेकिन पूछा क्या है हमको, 2 कलम का मूल्य, 2 कलम कितने की हो जाएंगी 400 रुपए की, तो 400 रुपये इसका क्या हो जाएगा बेटा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, समान लंबाई की 2 ट्रेन एक दूसरे को पार करने में 18 सेकंड का समय लेती हैं यदि ट्रेनों की लंबाई 360 मीटर है। बेटा प्रत्येक ट्रेन कितने मीटर की है 360, तो दोनों ट्रेनों की लंबाई कितनी हो जाएगी बेटा 720, और 720 मीटर की लंबाई कितने सेकंड में पार हो जाती है बेटा 18 सेकंड में। तो दोनों का योग कितना निकल के आएगा 18 चौक 72, मतलब 40 मीटर प्रति सेकंड, कितना हो जाएगा बेटा 40 मीटर प्रति सेकंड, क्लियर है सभी लोगों का, 40 मीटर प्रति सेकंड इसका क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 9000 रुपए की राशि 80% की दर से 1 वर्ष के लिए निवेश की जाती है यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से की जाती है। बेटा ब्याज की गणना अगर अर्धवार्षिक रूप से हो तो ब्याज की दर आधी और समय हमेशा 2 गुना हो जाता है। तो दर आधी हो जाएगी तो दर कितने परसेंट रह जाएगी बेटा 40%, और समय कितना हो जाएगा 2 वर्ष, क्लियर है सभी लोगों का। तो 40% से 2 वर्ष, तो 5 से 7, और फिर से 5 से
7। क्लियर है बेटा सभी लोगों का। तो क्या पूछा है चक्रवर्ती ब्याज, तो 25 से 49, तो ब्याज कितना मिला बेटा 24, और 25 की वैल्यू कितनी है बेटा 90,000, तो 24 की वैल्यू सभी लोग निकाल सकते हैं। क्लियर है, निकाल लेना, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। नेक्स्ट, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 60 दिन में कर सकता है। अंत में 12 दिन तक बी अकेला काम करता है, तो कितने दिनों तक दोनों ने साथ कार्य किया। बेटा ए कितने में करता है 20 में, बी कितने में करता है बेटा 60 में, तो दोनों का एलसीएम 60। 20 दिन में 60 कार्य तो एक दिन में 3 कार्य, 60 दिन में 60 कार्य तो बेटा एक दिन में 1 कार्य। दोनों की क्या निकल के आ गई है इफिशियंसी निकल के आ गई। क्लियर है सभी लोगों का, दोनों की ये क्या हो जाएगी बेटा इफिशियंसी हो जाएगी। बी 12 दिन तक अकेला करता है बेटा, 1 से 12 दिन में कितने कर देगा 12, तो दोनों ने मिलके कितने कार्य किए 48। दोनों मिलके एक दिन में कितने करते हैं बेटा 4, तो कितने दिन में कर देंगे 12 चौक 48, मतलब कितने दिन में कर दिया होगा दोनों ने 12 दिन में कर दिया होगा। तो 12 दिन इसका क्या हो जाएगा बेटा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि किसी संख्या के 20% का 25%, बेटा संख्या x है 20% 1/5, 25% 1/4, कितना है बेटा 250, तो संख्या बताइए 5 20 इंटू कितना हो जाएगा बेटा संख्या हो जाएगी 5000, कितनी हो जाएगी 5000 संख्या हो जाएगी। और उसका कितने परसेंट बेटा 35%, निकालो फटाफट से, 35 पंजे कितना होता है 175, तो 1750 इसका क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी लोगों का बेटा। नेक्स्ट, 1000 रुपए की राशि 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक रूप से निवेश की गई। यदि ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए 50% प्रति वर्ष है, तो ब्याज कितना होगा। बेटा ये सीआई के देखो कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ऐसे ही सिंप्लीफिकेशन से 3 क्वेश्चन भी पूछे गए थे। सिंप्लीफिकेशन से कितने आए थे बेटा, सरलीकरण से 3 क्वेश्चन आए थे, और एक क्वेश्चन आया था हमारा नंबर सिस्टम से। किससे आया था, नंबर सिस्टम से। तो देखो इसको फटाफट से, 2 वर्ष के लिए 10%, 10 से 11, अगले वर्ष भी 10 से 11, बेटा तीसरे वर्ष ब्याज की दर कितनी है 50%, तो 2 से कितना 3, तो करो मल्टीप्लाई, इधर कितना होगा बेटा 200, और इधर कितना होगा 33 इंटू 11 363, 33 इंटू 11 कितना होता है बेटा 363। क्लियर है सभी लोगों का 363। तो इधर कितना ब्याज मिला बेटा उसको 163 रुपए क्या मिला ब्याज, और 20 की वैल्यू 1000 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा 5, तो 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 तिया 15, 1 5 के 30 और 1 31, 5 1 5 और 1 615, इसका क्या हो जाएगा बेटा बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर है बेटा। ऐसे ही हमारी आज की क्लास यहीं तक है बेटा। ऐसे ही सॉल्यूशन देखने के लिए हमारे चैनल मैथ एक्सपर्ट एकेडमी से जुड़े रहें, और इस क्लास की पीडीएफ के लिए भी हमारे मैथ एक्सपर्ट एकेडमी टेलीग्राम से जुड़ जाएं बेटा। क्लियर है। आज की क्लास अच्छी लगी हो तो सभी लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और आगे वाला सॉल्यूशन भी कुछ ही समय में अपलोड होने वाला है। जय हिंद।